कोचिंग तो सही जगह थी, उत्तम तो ठीक। चलिए देखिए, लाओ जरा पेन एक लाओ, इसमें पूछिए। एक और क्लास रिकॉर्ड कर लें तो लेसन कंप्लीट हो जाएगा, तुम नोट कर लेना। देखिए, वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी फॉर डी ब्रॉगली वेव। देखिए, वेव वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव, 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 ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सिंगल वेव या मोनोक्रोमेटिक वेव इज नोन एज वेव वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सिंगल वेव या मोनोक्रोमेटिक वेव, वेलोसिटी ऑफ सिंगल वेव और मोनोक्रोमेटिक वेव, क्रोमेटिक वेव, वेलोसिटी ऑफ सिंगल वेव और मोनोक्रोमेटिक वेव is known as phase velocity और wave velocity, phase velocity और wave velocity, phase velocity और wave velocity, velocity of single wave और monochromatic wave is known as phase velocity और wave velocity। phase velocity की वैल्यू है, phase velocity Vp की वैल्यू है ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के, ओमेगा का मान 2 पाई न्यू है, ओमेगा का मान 2 पाई न्यू है, के का मान 2 पाई बाई लैम्डा है। तो जो फेज वेलोसिटी हुई, तो जो फेज वेलोसिटी है फेज वेलोसिटी है 2 पाई न्यू, 2 पाई बाई लैम्डा, तो Vp की वैल्यू न्यू लैम्डा, Vp की वैल्यू न्यू लैम्डा, ठीक है। फेज वेलोसिटी की वैल्यू है, फेज वेलोसिटी Vp की वैल्यू है, Vp की वैल्यू है ओमेगा अपॉन के न्यू लैम्डा, और इसकी वैल्यू लाते हैं सी स्क्वायर अपॉन वी, सी स्क्वायर अपॉन वी भी आती है। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी का मान है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी
पार्टिकल वेलोसिटी, v पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है बेटा। अब यहां पर आपको बता दें ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट। ग्रुप वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट, ग्रुप वेलोसिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट, ग्रुप वेलोसिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट। देखिए इस रिलेशन से फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव, वीपी की वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन वी है। वीपी की वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन वी है। सी जब बड़ा है वी से, इफ सी इज ग्रेटर देन वी, सी तो बड़ा ही होगा वी से, तो उस स्थिति में देन फेज वेलोसिटी, वेलोसिटी वीपी की वैल्यू बड़ी हो जाती है लाइट की वेलोसिटी से। फेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। भाई ये सी बड़ा है वी से, तो ऑब्वियसली वीपी की वैल्यू सी से बड़ी हो जाएगी। तो ये आपका फेज वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली वेव is greater than the velocity of light, is greater than the velocity of light, greater than the velocity of light। फेज वेलोसिटी जो है लाइट की वेलोसिटी से बड़ी है, is greater than the velocity of light। फेज वेलोसिटी की वैल्यू लाइट की वेलोसिटी से बड़ी है और ये असंभव है। वीपी ग्रेटर देन सी आ रहा है, पर ये एक इम्पॉसिबल थिंग है कि कोई भी वेलोसिटी लाइट से बड़ी हो। आज तक कोई वेलोसिटी लाइट से बड़ी नहीं मानी गई है, यही माना गया है कि लाइट से कम है। जरा एक बार देखिए वेव वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव, velocity of single wave or monochromatic wave is known as phase velocity or wave velocity। velocity of single wave or monochromatic wave is known as phase velocity or wave velocity। velocity of single wave or monochromatic wave is known as phase velocity or wave velocity। फेज वेलोसिटी बीपी की वैल्यू ओमेगा अपॉन के है। ओमेगा का मान 2 पाई न्यू है, के का मान 2 पाई बाई लैम्डा है, तो 2 पाई न्यू 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई कट गया, न्यू लैम्डा हो गया। तो फेज वेलोसिटी किसके बराबर? न्यू लैम्डा। न्यू है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा है वेवलेंथ। न्यू है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा है वेवलेंथ। फेज वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा अपॉन के, ओमेगा का मान 2 पाई न्यू, के का मान 2 पाई बाई लैम्डा, न्यू लैम्डा आया। ये वैल्यू आती है सी स्क्वायर अपॉन वी। ठीक है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका मान 3 × 10। इसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसका मान 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड है। v पार्टिकल वेलोसिटी है। अब यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट। फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव vp का मान c²/v है। ठीक है, c बड़ा है v से। जब c बड़ा है v से तो फेज वेलोसिटी की वैल्यू लाइट की वेलोसिटी से बड़ी है। फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि असंभव है। विच इज इम्पॉसिबल, वो कि असंभव है। सी vp इज ग्रेटर देन c, ये इम्पॉसिबल है। vp greater than c, which is impossible, जो कि असंभव है। कोई भी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। लाइट की वेलोसिटी के बराबर जा सकती है, बड़ा तो कोई सोचिए ही नहीं। ठीक है, तो देखिए, मूविंग पार्टिकल containing a wave packet, मूविंग पार्टिकल कंटेनिंग ए वेव पैकेट। मूविंग पार्टिकल कंटेन करेगा वेव पैकेट को। ठीक, वेव पैकेट whose velocity is known as group velocity, जिससे हम क्या कहेंगे, ग्रुप। मूविंग पार्टिकल, जो मूविंग पार्टिकल है, ठीक है, मूविंग पार्टिकल कंटेनिंग ए वेव पैकेट हुज वेलोसिटी इज नोन एज ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है भाई, वेव पैकेट की जो वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू, ग्रुप वेलोसिटी vg का मान है d⁻/d k। इसकी वैल्यू है d⁻/d k। इस पे आप ओमेगा और k का मान रख दीजिए तो क्या हो जाता है। ओमेगा का मान रख दीजिए 2πν, k का मान रख दीजिए 2π/λ, 2π dν, 2π d/1/λ। तो vg की वैल्यू -² dν/d, -λ² dν/d। अब रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप, एक ये भी फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी vg एंड फेज वेलोसिटी vp। रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी vg एंड फेज वेलोसिटी vp के बीच में निगेटिव साइन ये बताता है कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है, भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ रही तो वेवलेंथ घट रही, वेवलेंथ बढ़ रही तो फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए निगेटिव आता है। उसका ये नहीं कि घटती जाएगी, वो तो एक जनरल एक एवरेज वे की चलती है, पर ये एक दूसरे के अपोजिट टर्म है। अब देखिए रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, तो vg का मान है vp माइनस लैम्डा dvp/d। vg बराबर vp माइनस लैम्डा dvp/d। ठीक है, ये ग्रुप वेलोसिटी vg और फेज वेलोसिटी vp के बीच में रिलेशन। अब आपको बता दें, दो प्रकार के पार्टिकल होते हैं।
एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है और एक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है। ठीक है, मालूम है? एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, फिजिक्स पढ़ी होगी तुमने, तो एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है और एक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है। ठीक है, पार्टिकल आपके दो प्रकार के होते हैं। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के आसपास जाती है, मतलब आसपास में पहुंचेगा। ठीक है, वो रिलेटिविस्टिक। और दूसरा होता है नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम होती है, तो उसे कहते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के आसपास है, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम है। ठीक है, अब देखिए नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए हाँ जीजा जी, वो 2 चेकें देनी है एक एक की, एफडी टूट के, हाँ कल तैयार होगी। 1-1 लाख की 2-2 अलग अलग अकाउंट हैं, उसकी चेक देनी। वो वहाँ हो ही नहीं पा रहा आरटीजीएस। तो क्या करें? दर्पण अर्पण इधर साइड आ रहे हो तो या बताइए कहाँ चाचक भेज दें? आप कितने बजे आओगे दादा नगर? दर्पण को, दर्पण से कह दें हम दादा नगर आएंगे तो हमसे ले लेंगे चेक, या चाचा से भिजवा देंगे। किस वही नाम क्या भरना है उसमें? आपने जो भेजा है ना एक त्रिवेदी लिख के, ठीक 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 ठीक, तो हाँ अभी आज बात करेंगे, जाके उनको सामने बात करेंगे। हाँ 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 ठीक बात करते हैं। ठीक 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 बात। ठीक, तो यहाँ पर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए फेज वेलोसिटी वीपी की वैल्यू पार्टिकल वेलोसिटी की आधी है। पार्टिकल वेलोसिटी की आधी है। फेज वेलोसिटी की वैल्यू पार्टिकल वेलोसिटी की आधी है। अब फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए ये सब बड़े बड़े प्रूफ हैं जो तुमको हम फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए ग्रुप वेलोसिटी वीजी की वैल्यू पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर है। ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर है। ये हुआ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आने ही मतलब ये इम्पॉसिबल है कि आपको इससे कुछ मिले ना। 2-4 ऑब्जेक्टिव और करने तुमको 75 ही हैं। हर पेपर से आपको 25 ऑब्जेक्टिव करने, 25। फर्स्ट पेपर से 25, सेकंड से 25 और थर्ड से 25। तो 25 में ये 5-6 क्वेश्चन है आपके।
एक तो आज जो बताया कॉम्पटन इफेक्ट वाला, ये वाली क्लास, और ये जो आपको आज हम डी ब्रॉगली वाले आने ही आने हैं, इनमें फिक्स है ये फार्मूले। अब देखिए अगर ज़्यादा इधर उधर करेगा तो फिर टफ हो, पेपर बन जाएगा, जो बच्चे सब हो जाएंगे फेल, है ना। इसलिए सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए कि बच्चे फेल ना हो, ये किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये लिख लेना, कुछ पॉइंट जो है लिख लेना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि उसमें सिर्फ फार्मूले हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये असंभव है एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की निकालना। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द exact position and exact momentum of relativistic particle के लिए एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम प्राप्त करना असंभव है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी, अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द मोमेंटम, uncertainty in determining the momentum, delta x uncertainty in determining the position, uncertainty in determining the position। तो डेल्टा पी और डेल्टा एक्स का जो प्रोडक्ट है वो ऑर्डर ऑफ एच में होता है। डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स किसके ऑर्डर में होता है? एच के ऑर्डर ऑफ एच। एच प्लांक कांस्टेंट याद है वैल्यू, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लांक कांस्टेंट, और h की वैल्यू है 6.62 या 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ये आपकी, ठीक है, ये आपकी जूल इंटू सेकेंड आएगा। यूनिट देखो जरा, E बराबर एच न्यू, तो H बराबर E/न्यू, ये जूल और ये 1/सेकेंड, तो जूल सेकेंड है, यूनिट जूल सेकेंड है, ठीक है। और इसमें और उन्होंने एनालाइज किया तो उन्होंने कहा डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू h/2, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू h/2, ठीक है। या डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स h/, ग्रेटर आर इक्वल टू h/4π। h प्लांक कांस्टेंट है, h कट की वैल्यू है h/2π, h कट की वैल्यू है h/2π। इसी तरीके से डेल्टा जे अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द एंगुलर मोमेंटम, डेल्टा जे uncertainty in determining the angular momentum, the angular momentum
delta theta, uncertainty in determining the angle, uncertainty in determining the angle, determining the angle. तो डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा ऑर्डर ऑफ एच, या डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू एच कट बाई टू, एच कट बाई टू, एच कट बाई टू का मतलब एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई। इसी तरीके से एनर्जी और टाइम का है, अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द एनर्जी, डेल्टा ई अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द energy, uncertainty in determining the energy, और डेल्टा टी uncertainty in time, डेल्टा टी uncertainty in time। अरे धन्नू चाचा, अरे योग टाइम, योग, ये जरा रूबी को फोन करो वहां पे, क्या है तुम यहां बैठे हो यार, वो दिखाने गए, जरा फोन करो रूबी को, उनके पास नंबर हो, मेरे इस फोन में नंबर है, बच्चों के पास होगा, लक्ष्मी फोन से करो। डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई, ठीक। ये है स्टेटमेंट, इनमें से कोई भी आ जाए। अनसर्टेनिटी इन एनर्जी टाइम का तो ये है, अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल एंगुलर मोमेंटम और एंगल का ये है, अनसर्टेनिटी लीनियर मोमेंटम और पोजीशन के। एच कट एक है प्लांक कांस्टेंट है, कई जगहों पे एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 2 पाई आ रहा था, तो उसको उन्होंने एच कट कर दिया, मतलब प्लांक कांस्टेंट ही कहलाएगा, क्योंकि पाई भी तो फिक्स वैल्यू है ना, तो एच अपॉन 2 पाई को प्लांक कांस्टेंट। अब आइए 6 नंबर, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया है, किससे? एक तो ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया गया है हाइजेनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप से, हाइजेनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप से, इसको हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया है हाइजेनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप से, और दूसरा हमने डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम से इसको प्रैक्टिकली हमने वेरीफाइड किया। जैसे आपका जॉब लग जाती तुम्हारी एयरफोर्स में, और जॉब लग जाएगी तो तुमको तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में या इंटरमीडिएट वाले में जाएंगे, तो वो क्या करा जाता है? वेरीफाई करा जाता है, वही वेरिफिकेशन। इस एक्सपेरिमेंट को वेरीफाइड किया गया है हाइजेनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप से, और दूसरा वेरीफाई किया गया डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाई स्लिट,
इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन स्लिट के द्वारा, ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट लिखते हैं, सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट से, ठीक है। इस हाइजेनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप का एक बार और बता देते हैं, फिर रफ करें। ये पहली यूनिट कंप्लीट हुई है, पूरी यूनिट कंप्लीट कर दी हमने आज, है ना। थर्ड पेपर की पहली यूनिट, 4 यूनिट होती है, 4 टर्म में 4 यूनिट कंप्लीट। देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल to determine the exact position and exact momentum of relativistic particle. It is impossible to determine the exact position and exact momentum of relativistic particle. अब भाई वो पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के आसपास जा रही है, उसके लिए डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द मोमेंटम, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स किसके ऑर्डर में, एच के, या इसको और एग्जैक्ट निकाला गया तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपॉन 2 एच कट बाई 2, या एच कट बाई 2 तो एच कट की वैल्यू लिख दिया, एच अपॉन 2 पाई तो एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा जे अनसर्टेनिटी डिटरमाइनिंग द एंगुलर मोमेंटम, डेल्टा थीटा अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द एंगल, तो डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा लगभग एच के बराबर, तो डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा एच कट बाई 2, एच कट बाई 2, ठीक है। तो ये एच अपॉन 4 वही बात है। डेल्टा ई अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द एनर्जी, ठीक है, और डेल्टा टी अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द टाइम, डिटरमाइन करना टाइम उस पार्टिकल के लिए, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ऑर्डर ऑफ एच, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी एच अपॉन 4 पाई। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, हाइजेनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सिंगल स्लिट से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया गया। अब देखिए एप्लीकेशंस इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के 2-3 ऑब्जेक्टिव तो आने ही आने हैं। अगर वो टॉपिक वाइज ही कवर करेगा तो भी आपके 25 क्वेश्चन सिलेबस से ऊपर चले जाते हैं, और जो टिपिकल होंगे वो तुम 25 क्वेश्चन छोड़ दोगे, तो इजी अपने देख 25 छोड़ने भी तो हैं, तो चॉइस ये पहली बार हो रहा है। अब देखिए एप्लीकेशन 7th पॉइंट है, एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एप्लीकेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एप्लीकेशन, ठीक है। क्या है एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पहला है इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ग्रेटर देन 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, किसी में 68 आ रही है, ठीक है, किसी 62 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, किसी केस में 62 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, और किसी केस में 98 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। पर ये तो उसकी क्षमता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन के पास बहुत एक्सेप्शनल एनर्जी 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। इलेक्ट्रॉन के पास जब बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी तो 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी। और यहाँ हम कितनी बता रहे हैं,
62, तो ये इम्पॉसिबल है। दूसरा, स्पेक्ट्रल लाइंस के पास फाइनाइट विड्थ होती है, जो स्पेक्ट्रम निकलता है उसकी फाइनाइट विड्थ होती है। स्पेक्ट्रल लाइंस हैविंग फाइनाइट विड्थ, स्पेक्ट्रल लाइंस के पास फाइनाइट विड्थ होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट जाता है, तो वो फिर वापस आएगा। एक्साइटेशन और रिटर्न होने में अनसर्टेनिटी इन टाइम जो है उसका 10⁻⁻8 सेकेंड का है। ठीक है, ये टाइम जो है 10⁻⁻8 सेकेंड। हायर एनर्जी स्टेट से उसे जंप करके लोअर एनर्जी स्टेट आने का जो टाइम है वो कितना है, डेल्टा टी, 10⁻⁻8 सेकेंड, 10⁻⁻8 सेकेंड, इतना टाइम होता है। ठीक है, अब इतना टाइम होता है डेल्टा टी की वैल्यू 10⁻⁻8 सेकेंड। अब यहाँ पर डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी एच के ऑर्डर में होता है, एच ले लीजिए। ठीक है, तो डेल्टा ई एच अपॉन डेल्टा टी। धन्नू चाचा चाय दे जाओ जरा। तो डेल्टा ई की वैल्यू आएगी 26। तो ये योग तो इससे पता चला स्पेक्ट्रल लाइंस की फाइनाइट होती है, रेंज आ गई ना। अब देखिए रेडियस ऑफ बोर फर्स्ट ऑर्बिट, एक और एप्लीकेशन, रेडियस ऑफ, पानी दे जाओ जरा, प्यास लगी, पानी और चाय, पानी तुम पहले दे जाओ, बहुत तेज प्यास लगी। रेडियस ऑफ बोर फर्स्ट ऑर्बिट, R1 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू है h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर mze स्क्वायर, mze स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर mze स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर mze, ये R1 है। और एक और कि भाई बोर मॉडल का फेलियर, बोर मॉडल में स्टेशनरी ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को फेल किया गया। ठीक है, तो बोर मॉडल में इन बोर मॉडल concept of stationary orbit डेल्टा ई बराबर 0। ठीक है, डेल्टा ई बराबर 0 मतलब ये कहते हैं कुछ ऐसी ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, उन्हें क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। उनके लिए डेल्टा ई का मान 0 है, डेल्टा ई का मान क्या है, 0। अब डेल्टा ई का मान 0 है किसके लिए, स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए। स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए डेल्टा ई की वैल्यू 0 है, पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, बट फॉर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल
डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा ई जीरो नहीं हो सकता, डेल्टा ई डज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा ई कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये फेल्योर है किसका? आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, मतलब बोर मॉडल का। बोर मॉडल फेल किया गया, ठीक है। इससे इन दिस वे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट इज फेल्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट इज फेल्ड। अब आइए ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, लास्ट टॉपिक। लाइट का डबल नेचर, ये अलग टॉपिक है। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का डबल नेचर, लाइट का ड्वेल नेचर। लाइट में क्या होता है? जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, ये सब लाइट के वेव नेचर को दिखाते हैं। तो हम ये लिख रहे हैं, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, 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 पोलराइजेशन रिप्रेजेंट दैट, रिप्रेजेंट represent that light having wave nature, light having wave nature, लाइट के पास क्या है? वेव नेचर, लाइट हैविंग वेव नेचर, लाइट के पास तरंग का गुण है। जानते ही नहीं, काट रहे हैं इसका मतलब क्लास। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइट के पास वेव नेचर, ठीक है। और आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो एक बार और बता दें इसको, एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहला, इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, एनर्जी आती है 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इम्पॉसिबल है, लगभग 50 के ऊपर ही आती है, मतलब 60 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, कहीं 98, और क्षमता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं हो सकता। इससे आपका जो फेल किया है वो ये आपका जो फेल किया है इसी फिनोमिना से। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन रिप्रेजेंट दैट लाइट के पास वेव नेचर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। हाँ बोलिए। हेलो सर, हम प्रिया बोल रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब मेरा फाइनल ईयर है, इस बार साइंस का टेस्ट का नहीं है साथ में। तो हम ये पूछना
अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं शुरू हुए बेटा, हैं? अभी नहीं हुआ। हाँ। मुझे ये बता सकते हैं आप कि मतलब एग्जाम किस टाइप का आना हो, उसमें तो लिख के आगे ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऑब्जेक्ट, मतलब जो थ्योरी वगैरह है वो भी ऑब्जेक्टिव ही आएंगे। हाँ ऑब्जेक्टिव ही आएगा। कौन क्या क्या लिए हो थर्ड ईयर में? हाँ सर, थर्ड ईयर में कौन कौन सब्जेक्ट है? थर्ड ईयर में कौन कौन है, मतलब मेरे पास तो 2 ही सब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव के, और बाकी वगैरह थ्योरी है। नहीं तो थ्योरी में कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हो आप? थ्योरी में हमने लिखा है पे होता है प्रिंसिपल मार्केटिंग है, इंटरनेशनल मार्केटिंग है, मार्केटिंग वाला सब्जेक्ट लिया है। हाँ तो वो ऑब्जेक्टिव ही आएगा बेटा, है ठीक। ऑब्जेक्टिव ही आएगा। हाँ तैयार करो ऑब्जेक्टिव, ठीक ओके सर। ठीक। बस कब तक ही मिलेगा सर रिलीज करते? 10 तारीख के आसपास आना। आज तैयारी है 23 जून। तो 10 के आसपास आना, ठीक है, ठीक। 10 तारीख, 10 जुलाई के आसपास आना, ठीक ठीक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट रिप्रेजेंट दैट। रूबी को फोन किया, रूबी को फोन किया, रूबी को। अच्छा, for Compton effect represent that photoelectric effect and Compton effect represent that light having particle nature, light having particle nature, लाइट के पास क्या है? पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब ये दोनों ही नेचर दिखा रहा है तो क्या हुआ? ड्वेल नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, विच रिप्रेजेंट द ड्वेल नेचर। इन दिस वे पार्टिकल रिप्रेजेंट द both particle and wave nature, that is dual nature of light, that is dual nature of light। इसे हम क्या कहेंगे? dual nature of light। बोर कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल है लास्ट, बोर कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल, बोर कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल है। दोनों नेचर एक साथ नहीं दिखाए जा सकते, ठीक है, कि लाइट रिप्रेजेंट आइदर ए वेव नेचर और ए वेव नेचर, दोनों एक साथ नहीं, ठीक है। तो ये आपका है लाइट रिप्रेजेंट आइदर ए पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। लाइट रिप्रेजेंट आइदर ए पार्टिकल नेचर और ए वेव नेचर, नेवर बोथ साइमल्टेनियसली, दोनों कभी भी साथ में नहीं, ठीक है। नेवर बोथ साइमल्टेनियसली, नेवर बोथ साइमल्टेनियसली, बोथ साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ नहीं दिखा सकते, नेवर बोथ साइमल्टेनियसली। इतना बेटा करो, ठीक है। बस हमारी क्लास भी ओवर हो गई।